पिछले कुछ समय से बिहार में और खास करके बिहार के बड़े बड़े शहरों में ई स्कूटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मतलब बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिहार में सबसे पहला ई स्कूटी किस शहर में, किस जिले में, किस साल में खरीदा गया होगा? या फिर क्या आपको ये पता है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में ई स्कूटी कितना ज़्यादा बिका है या कितना कम बिक रहा है या खरीदा जा रहा है? आज न्यूज हंटर्स पर इन्हीं सवालों का जवाब दिया जाएगा। बिहार में बैटरी से चलने वाली पहली ई स्कूटर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर साल 2004 में मधेपुरा में खरीदा गया था और दूसरा अगले ही साल 2005 में मुजफ्फरपुर में खरीदा गया था। तीसरा छपरा में साल 2007 में खरीदा गया था। यानी कि साल 2007 तक पूरे बिहार में सिर्फ 3 ई स्कूटी बिका हुआ था। साल 2006 में पूरे बिहार में एक भी ई स्कूटर या स्कूटी नहीं बिका था। लेकिन अगले साल यानी कि 2008 में पूरे बिहार में 3 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बिके या खरीदे गए। उसमें से एक सिवान में, एक गोपालगंज में और एक भोजपुर में। बिहार की राजधानी पटना में साल 2009 तक एक भी ई स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदा या बेचा नहीं गया था। लेकिन साल 2009 में जब खरीदा गया तो खूब खरीदा गया। साल 2009 में पूरे बिहार में 14 ई स्कूटी खरीदे गए, जिसमें से अकेले पटना में 12 स्कूटी खरीदे गए। साल 2017 तक पूरे बिहार में मात्र 130 ई स्कूटर बिके थे और उसमें से 93 सिर्फ 2009 से लेकर के 2012 के बीच में बिके थे, जब भारत में पेट्रोल की कीमत 44 रुपये 70 पैसे से बढ़कर के 65 रुपये 60 पैसे हो गया था। यानी कि लगभग 50% की वृद्धि हुई थी पेट्रोल के दामों में इन 3 सालों के दौरान। और उन्हीं 3 सालों के दौरान बिहार में 80% ई स्कूटी बिके थे। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकड़े ऐसे ही पेट्रोल के बढ़ते दाम और ई स्कूटर की बढ़ती बिक्री के बीच गहरे संबंध का बहुत गहरा जिक्र करता है। उदाहरण के लिए साल 2020 और साल 2023 के बीच दिल्ली में पेट्रोल का दाम 79 रुपये 76 पैसे से बढ़कर के 105 रुपये 41 पैसे तक पहुंच गया था। यानी कि पेट्रोल के दाम में इन 3 सालों के दौरान लगभग 31% की वृद्धि हुई थी और इन्हीं 3 सालों के दौरान भारत में ई स्कूटी की बिक्री में लगभग 25 गुना की वृद्धि हुई थी। साल 2020 में जब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 76 पैसे थी, उस साल पूरे हिंदुस्तान में मात्र 27,015 ई स्कूटी की बिक्री हुई थी। और साल 2022 में जब पेट्रोल का कीमत 105 रुपये 41 पैसे तक पहुंच गया था, तो उस साल भारत में कुल 6,27,068 ई स्कूटी बिके थे। इस साल यानी कि 2023 में अक्टूबर महीने तक भारत में कुल 6,72,599 ई स्कूटी बिक चुकी है, जबकि धनतेरस अभी आना बाकी है, जब देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां धनतेरस से लेकर के नववर्ष के दौरान ही बिकती है हिंदुस्तान में। इसी तरह से बिहार में भी इन्हीं 3 सालों के दौरान यानी कि साल 2020 से 2023 के दौरान ई स्कूटी की बिक्री में लगभग 26 गुना की वृद्धि देखने को मिली थी। जिस बिहार में साल 2020 में मात्र 384 ई स्कूटी बिके थे, उसी बिहार में साल 2022 में 9,935 ई स्कूटी बिक चुके हैं। बिहार में बिकने वाले ई स्कूटी के आंकड़ों को जिला स्तर पर अगर अध्ययन किया जाए तो और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हमने बताया आपको कि बिहार में पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा ई स्कूटी पटना यानी कि राजधानी में नहीं बिका था, बल्कि मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, गोपालगंज जैसे जगहों पे खरीदा गया था। पटना में पहला ई स्कूटी साल 2009 में खरीदा गया था। लेकिन आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ई स्कूटी पटना में ही बिक रहा है। अब तक पूरे बिहार में यानी कि अक्टूबर 2023 तक पूरे बिहार में कुल 23,294 ई स्कूटी बिक चुकी है, जिसमें से अकेले पटना में सर्वाधिक 8,168 स्कूटी बिके हैं। मतलब कि लगभग 35% से भी ज्यादा ई स्कूटी पूरे बिहार का सिर्फ पटना में बिका है। गया जिला 1578 ई स्कूटी के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि आश्चर्यजनक तौर पर समस्तीपुर जैसा जिला 1477 ई स्कूटी के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बिहार में सबसे संपन्न जिलों में से एक बेगूसराय और नालंदा जैसे जिलों में अब तक मात्र 181 और 593 ई स्कूटी बिके हैं। इसी तरह से बिहार में सबसे सर्वाधिक शिक्षित जिला रोहतास में
मात्र 830 स्कूटी बिके हैं। यानी कि ई स्कूटी का बढ़ता प्रचलन का संबंध न तो शिक्षा के साथ है और न ही विकास के स्तर के साथ है। इसी तरह से ई स्कूटर का या ई स्कूटी का जातियों के साथ भी कोई खास संबंध नहीं दिखता है। बिहार में 3 जिला नवादा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, जहां स्वर्णियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक मानी जाती है, वहां ई स्कूटर का प्रचलन सबसे कम है। जबकि गया और समस्तीपुर जिला, जहां पर दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां पूरे बिहार में पटना को छोड़ के सबसे ज़्यादा ई स्कूटी बिक रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक 397 पेट्रोल टू व्हीलर पर एक टू व्हीलर ई टू व्हीलर है और उसमें से भी सबसे अच्छा अनुपात शिवहर जिले का है, जहां प्रत्येक 108 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक टू व्हीलर है। जबकि वैशाली जिले में प्रत्येक 4063 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर मात्र एक ई टू व्हीलर है और अररिया में उससे भी ज़्यादा 6106 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर है। दूसरे राज्यों से तुलना करें अगर बिहार की, तो बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अच्छी है, लेकिन अन्य राज्यों से स्थिति खराब है। जहां बिहार में प्रत्येक 397 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर है, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 517 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर है और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक 642 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर है। लेकिन साल 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों बिहार से आगे निकल गया है। इस साल यानी कि 2023 के अक्टूबर महीने तक बिहार में बिके प्रत्येक 83 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 64 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर बिका है और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक 78 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर बिका है। बिहार का ही पड़ोसी झारखंड में प्रत्येक 54 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर एक ई टू व्हीलर बिका है। यानी कि झारखंड की स्थिति यूपी और पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे अच्छी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम प्रोत्साहन दे रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद बिहार ई टू व्हीलर पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। दिल्ली सरकार ई स्कूटर पर 30,000 रुपये की सब्सिडी देता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार 25,000 रुपये का सब्सिडी देता है और बिहार सरकार 20,000 रुपये का सब्सिडी देती है और उसके साथ साथ 100% यानी कि 100% रोड टैक्स में छूट भी देती है बिहार सरकार। वहीं दूसरी तरफ यहीं बगल में उत्तर प्रदेश में ई स्कूटर खरीदने पर 1 रुपये का भी सब्सिडी नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश इस साल 2023 में ई स्कूटी बेचने के मामले में बिहार से कहीं आगे निकल गया है। इतना सब्सिडी देने के बावजूद अगर बिहार में ई स्कूटर के प्रचलन में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह रहा है, तो जरूरत है अधिक जागरूकता को बढ़ाने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुस्तान के उन विरले मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो ई कार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी से चलने वाली कार का इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए। नीतीश कुमार साल 2019 से ही ई कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा करने वाले वो संभवतः देश के पहले मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के अलावा मेघालय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ई कार का ही इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2030 तक सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ई कार का इंतजाम करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी खुद पेट्रोल की गाड़ी से चलते हैं, ई कार से नहीं चलते हैं। साल 2021-22 के दौरान बिहार पूरे हिंदुस्तान के 5 ऐसे राज्यों में से एक राज्य था जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसी तरह से साल 2020-21 के दौरान भी बिहार उन 5 प्रमुख राज्यों में से था, लेकिन बिहार में 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या में लगभग 56% की वृद्धि होने के बावजूद बिहार पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या की दृष्टि से भी तो तीसरे स्थान पे आता है। बिहार में ई स्कूटर को यानी कि ई स्कूटी को प्रोत्साहित करने के लिए अभी बिहार सरकार को और भी बहुत कुछ करना बाकी है। उदाहरण के लिए पूरे बिहार में मात्र एक ई वाहन चार्जिंग पॉइंट है जो फुलवारी शरीफ में है, पटना में, जहां ई स्कूटर को या फिर ई वाहन को, बैटरी वाले किसी भी वाहन को चार्ज किया जा सकता है। जरूरत है कि पूरे बिहार में ऐसे और भी ई वाहन चार्जिंग पॉइंट को खोला जाए। जब बिहार में एक भी ई स्कूटर का शोरूम नहीं खुला हुआ था, तब कई ऐसे स्कैम हुए स्कूटी के डिलीवरी के नाम पर। पटना में ही ऐसे कई सारे स्कैम सामने आए थे और सरकार को इस तरह की धांधली को भी रोकने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा और बिहार को इसकी और खास करके ई स्कूटी की जरूरत भी सबसे ज़्यादा है।
साल 2019 में बिहार का गया शहर हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर माना गया था, जबकि पटना 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था। साल 2023 में भी पूरी दुनिया में 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से अकेले बिहार में 7 शहर आते थे, जिनमें से दरभंगा, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और हाजीपुर प्रमुख शहर थे। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले में प्रत्येक 670 पेट्रोल टू व्हीलर पर मात्र एक टू व्हीलर है और दरभंगा में 892 पेट्रोल टू व्हीलर के ऊपर मात्र एक टू व्हीलर है। और पटना में पिछले कुछ सालों के दौरान टू व्हीलर की संख्या बढ़ी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बस, टैक्सी और ऑटो आदि की संख्या लगभग अभी भी नगण्य है। 2018 में ही पटना NIT द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार पटना में 22% लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए, 22% ही लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, 21% लोग मोटरसाइकिल और बस का इस्तेमाल करते हैं, 6% पैदल चलते हैं और 4% लोग रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और 4% कार का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पूरे पटना में मात्र 25 ही इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, यानी कि जिस बस से 21% पटना के लोग सफर करते हैं उनके लिए मात्र 25 बैटरी वाली बस है। आज भी बिहार में मात्र 1,60,000 ही ई रिक्शा है, जबकि अभी भी 4,18,000 रिक्शा या ऑटो डीजल वाला चल रहा है पूरे बिहार में, जो सर्वाधिक प्रदूषण करती है किसी भी शहर में। जबकि वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 5,70,000 ई रिक्शा खरीदे जा चुके हैं, जहां पे डीजल से चलने वाले ऑटो की संख्या मात्र 3,90,000 है। यानी कि बिहार सरकार को ई वाहन को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत कुछ करना अभी बाकी है और उसकी जरूरत भी है। आपको भी न्यूज हंटर्स को सब्सक्राइब करना बाकी है तो जल्दी से कर लीजिए। बिहार से संबंधित ऐसी खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बने रहिए। नमस्कार।